Hello and welcome students. Hello and welcome students. So from today we are going to study the chapter number 12, है ना? Aldehyde, ketone and carboxylic acid. So what is common in all of them? That is the C double bond O group, which is called the carbonyl group. Okay. हम चेक करते हैं जनरली दैट इज व्हाट इज द एल्डिहाइड. एल्डिहाइड इज सी डबल बॉन्ड ओ एच. what is ketone? C double bond O and it is connected by two alkyl group. Okay, so इसमें कॉमन क्या है? C double bond O and C double bond O कॉमन है. इट मीन्स इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है. सो दैट्स वाई वी कैन स्टडी देम टुगेदर, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी ऑलमोस्ट. सो दैट्स वाई फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे. एंड देन द नंबर 3 इज एंड C double bond O group is called what? It is called carbonyl group. Okay, carbonyl group. Now the next one is C double OH acid. RCOH, we can say RCOH. Okay, sorry, that is the RCOOH. okay, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RC double bond O. okay, it also contain the C double bond O. okay, but it is not the functional group. The functional group is whole C double bond O OH. It is the carboxylic acid. It is called carboxylic acid. So in this chapter we will study about these three: aldehyde, ketone and acid. Again, the functional group C double bond O is called carbonyl group. Organic compound containing carbonyl group as aldehyde, ketone, carboxylic acid and their derivatives. जैसे हम चेक करते हैं aldehyde ये होता है, ketone. aldehyde और ketone में क्या डिफरेंस है? C double bond O. ओके, इस साइड में सपोज R अटैच्ड है, इस साइड में सपोज क्या अटैच्ड है? R. दिस इज द कीटोन. दोनों साइड क्या अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है कार्बन से, दैट इज कॉल्ड कीटोन. बट इफ in the one side of carbonyl group it is H, or suppose in both side of the carbonyl group is hydrogen and hydrogen, so it is the aldehyde. Or suppose one side R group है और one side H group है, that time it is also an aldehyde. but both side अगर R group हो गया, that time it is ketone. so it is the little difference between them, major difference between them, the aldehyde, ketone and the carboxylic acid. आप चेक कर सकते हो फॉर्मूला. डेरिवेटिव्स कैसे होंगे? सपोज ये H रिमूव हो गया, यहाँ पर X लग गया, एक्स. ओके, तो ये किसका डेरिवेटिव हो गया? एल्डिहाइड का डेरिवेटिव. को चेक करते हैं हम, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर एक्स है, तो इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड. इसको हम बोलेंगे एसिल हेलाइड. क्या बोलेंगे? एसिल, बिकॉज हेलाइड लग गया. तो आर सी ओ ग्रुप इज व्हाट? इट इज एसिल ग्रुप, है ना. सो द नेम ऑफ दिस इज एसिल हेलाइड. क्या बोलेंगे इसको? एसिल हेलाइड बोलेंगे. नाउ सपोज यहाँ पर है आर सी ओ सी ओ आर, मीन्स आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ और आर डे. सपोज ये वाला ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड. एसिड एनहाइड्राइड. नाउ द नेक्स्ट वन इज एस्टर. एस्टर इज आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, so it is called ester and these are the derivatives. The next is RCONH2. again एसिड एमाइड, ये एसिड है और ये NH2 हो गया अमाइड, सो दैट टाइम इट इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव RCONH2. ना, अब नेचर पढ़ लेते हैं हम जल्दी से सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप का, जो कार्बोनिल ग्रुप उसका नेचर. यू नो दैट ऑक्सीजन हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देन द कार्बन. सो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है, इट विल बी शिफ्टेड टू द ऑक्सीजन साइड, है ना. ऑक्सीजन की साइड वो क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन द कार्बन. क्लियर? सो oxygen acquire partial negative charge and carbon acquire partial positive charge. So we can say now that this bond is polar in nature. क्या हो गया? ये polar हो गया nature में, because that is the positive pole, that is the negative pole, so that's why it is called polar bond. Okay, so now अच्छा, बॉन्ड की बात कर लेते हैं. कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड. अगेन कार्बन एंड ऑक्सीजन हैज डबल बॉन्ड, सो इट इज द पाई बॉन्ड. और ये इसका सिग्मा बॉन्ड रहेगा, सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड विथ आर और एच. सो दिस बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री. सो in short we can say the bond angle is 120 degree. There is a sigma bond between carbon and oxygen, and there is also a pi bond, and also we can say that bond is polar in nature. Okay, now the next thing is nomenclature of aldehyde. aldehyde क्या होता है? generally we can write CHO. जब भी आपको किसी मॉलिक्यूल में दैट इज CHO आपको विजिबल हो जाए, ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज द एल्डिहाइड. और उसकी प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेगी? कंप्लीटली एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करेगी. सो नोमेनक्लेचर करना है हमें, तो नोमेनक्लेचर में वी हैव टू मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज कॉमन नेम सिस्टम, सेकंड इज IUPAC नेम सिस्टम. ठीक है,
कॉमन नेम सिस्टम में कैसे लिखना है एल्डिहाइड को? वी कैन राइट द एल्काइल ग्रुप एंड द लास्ट इज एल्डिहाइड, ऐसे लिखना है आपको। ओके, और आईयूपीएसी नेम सिस्टम में कैसे लिखना है? एल्केनोल, कैसे, सॉरी एल्के नल लिखना है, एल्के नल। क्लियर है? एल्केन मतलब हमारा दैट इज दी आर ग्रुप में एल्काइल ग्रुप एंड लास्ट में अल लिखना है आपको, सफिक्स लिखना है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट दी एल्केन, सॉरी द एल्डिहाइड। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है बेटा RCOH, so we can say it is the aldehyde because कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। so which kind of aldehyde is this? आप चेक करो, यहाँ पर सिंगल कार्बन है, वन कार्बन है, और कॉमन नेम सिस्टम में वन कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्म बोलते हैं। तो इट इज द फॉर्म एल्डिहाइड। ओके, व्हाट इज, वन कार्बन है तो हमने क्या लिख दिया? दैट इज द फॉर्म। एंड व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? इट इज एल्डिहाइड। सो वी कैन राइट हियर कंप्लीट नेम फॉर्म एल्डिहाइड। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट इसका हम जो नेम देखेंगे दैट इज क्या होगा? आईयूपीएसी नेम, यू कैन चेक हियर। उसको हमको कैसे लिखना है? एल्केनल की फॉर्म में लिखना है, एल्केनल। तो व्हाट इज द एल्काइल ग्रुप हियर? एल्काइल ग्रुप इज मीथेन, सो यू हैव टू राइट फर्स्ट मीथेन, और मीथेन में जो लास्ट ई है उसको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है? तो मीथेनल नाम हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? मीथेनल। ओके, दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस। ओके, next thing is CH3 C double bond OH. So you can count here how much carbon are here, 1 and 2 carbon in the common name system. It is called acid, क्या बोलते हैं? 2 कार्बन को एसिड, और पीछे क्या लिखोगे? एल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा बेटा आपका एसिड एल्डिहाइड। यू कैन सी हियर एसिड एल्डिहाइड। एंड व्हाट इज द कॉमन नेम, सॉरी व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस? हाउ मेनी कार्बन्स? 2 कार्बन, 2 कार्बन मीन्स इथेन, लास्ट वाला ई डिलीट कर देना है और पीछे लिख देना अल, इथेनल। ओके, ये कैसे हुआ? यू कैन राइट हियर इथेन, इथेन प्लस अल, इस ई को डिलीट कर दिया, देन व्हाट इज द इथेनल। क्लियर हो गया? मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, सेम एज इट इज। नेक्स्ट चेक करते हैं, 3 कार्बन है, 3 कार्बन। अच्छा चेक कर, एक चीज़ सिंपल बहुत इजी है, दैट द कार्बन चेन में जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन है सपोज, उसका कार्बन भी काउंट होगा, मीन्स यहाँ से नंबरिंग होगी, फर्स्ट नंबरिंग इस कार्बन को इंक्लूड करना है। सो हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 1 2 3। ओके, सो इट इज कॉल्ड 3 कार्बन। तो कॉमन नेम इसको बोलते हैं प्रोपियोन, तो प्रोपियोन ई डिलीट कर दिया, देन एल्डिहाइड, तो प्रोपियोन एल्डिहाइड। ओके, और इन द आईयूपीएसी नेम सिस्टम वी कैन राइट प्रोपेनल, प्रोपेन बिकॉज 3 कार्बन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और पीछे अल, 3 कार्बन प्लस अल, तो ये हो गया प्रोपेनल। क्लियर? 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? एन ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, कॉमन नेम सिस्टम में द 4 कार्बन इज कॉल्ड ब्यूटाइर, और ब्यूटाइर, और उसके पीछे लग जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर? और देन इन द आईयूपीएसी नेम सिस्टम यू कैन राइट ब्यूटेनल, क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। अब चेक करते हैं नेक्स्ट वाला, CH3CH CH3CHO, देर इज नो ब्रांचिंग, सॉरी देर इज ब्रांचिंग, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं थी, नॉर्मल यूज़ किया, यहाँ पर ब्रांचिंग है। और आप चेक करो, दिस इज द आइसो ग्रुप है ना, सेकंड लास्ट कार्बन पर CH3 अटैच है, आइसो ग्रुप है, सो वी कैन राइट आइसो। हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4, आइसो ब्यूटायर एल्डिहाइड। ओके, और अब इन द आईयूपीएसी नेम सिस्टम वी हैव टू नंबरिंग फर्स्ट, तो वी हैव टू ऐड दिस कार्बन इन द नंबरिंग, सो 1 2 and 3, और इसको लीस्ट नंबर देना है, फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर देना है, मतलब कहीं एक साइड से सपोज को 2 नंबर मिल रहा है, एक साइड से 1 मिल रहा है, तो यू हैव टू नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर इट गेन दी 1 नंबर। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन? 2 मिथाइल प्रोपेन, बिकॉज यहाँ से 1, यहाँ पे 2 पे मिथाइल अटैच्ड है और 3 है, तो प्रोपेन नल हो जाएगा ना, 2 मिथाइल प्रोपे, ई हटा दिया, देन नल, प्रोपेनल, दिस इज द नेम ऑफ दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट हम चेक करते हैं, CH2CH CHO, 3 कार्बन और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एक्रोलीन। व्हाट इज एक्रोलीन इन द कॉमन नेम सिस्टम? इन आईयूपीएसी नेम सिस्टम क्या होगा? CH2 चेक करो, CH2CH देन CHO, सो वी हैव, यू हैव टू ऐड दिस कार्बन इन द चेन, तो 1 2, एंड ये थर्ड कार्बन हो गया, 2 पे क्या प्रेजेंट है? इन प्रेजेंट है, सो यू हैव टू राइट 1 अल एंड 2 इन, और हाउ मेनी कार्बन? 3 कार्बन, तो यू हैव टू राइट प्रोपेन, प्रोपेन, और 2 इन, या 2 इनल भी लिख सकते हो, 2 इन 1 अल, इट इज द मोर करेक्ट, 2 इन 1 अल, तो यू कैन चेक हियर प्रोपेन 2 इन 1 अल। सेम इसका अगला हम करते हैं यहाँ पर, 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड जब भी होगा, यू कैन कॉल इट क्रोटोन, है ना, क्रोटोन एल्डिहाइड।
that is the croton aldehyde. 1 2 3 4 कार्बन एट दी फर्स्ट पे CHO एंड 2 पे इन है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है croton aldehyde. So what is the IUPAC name of this? You can write yourself. 4 carbon, so but 2 पे इन 1 पे al, so but 2 in 1 al. Clear? Next है CCH5CH double bond CH so I'm writing here again, it is CCH5, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH देन CHO. क्लियर हो गया? इस तरह से ये तो CHO is present in that chain है ना. These are two different carbon chain. So this is the main carbon chain because functional group is present here. So 1 2 और 3 इस टाइप से नंबरिंग होगी. 3 पे कौन अटैच्ड है? फेनिल अटैच्ड है. 3 पे कौन अटैच्ड है बेटा? फेनिल अटैच्ड है. और 2 पे है इन मर्ज है, बिकॉज इस साइड से हम नंबरिंग कर रहे हैं. सो 2 पे इन होगा. सो वी कैन से दैट इट इज 1 अल 2 इन और 3 पे फेनिल है. सो व्हाट इज द आईयूपीसी नेम ऑफ दिस? इट इज वेरी इजी. 3 फेनिल प्रोप 2 इन 1 अल, बिकॉज 4 कार्बन का चेन है पूरा, है ना. दैट इज द 4 कार्बन चेन. CCH5 उस कार्बन पे भी अटैच है जहाँ पे बेंजीन अटैच है. सॉरी 4 नहीं, 3 कार्बन चेन होगा ना. दैट इज द 3 कार्बन चेन बिकॉज ये बेंजीन है. यहाँ पर है आपका CH डबल बॉन्ड CH और CH. सो दिस मेन कार्बन चेन इज दिस. तो 3 कार्बन चेन प्रोप हो गया. तो 3 पे फेनिल, 2 पे इन और 1 पे अल और प्रोप हो जाएगा. सो व्हाट इज द कॉमन नेम? दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड सिनेम. सिनेमिक एसिड बोलते हैं. सिनेमिक एसिड से यहाँ पर एल्डिहाइड है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिनेम एल्डिहाइड. क्लियर? नाउ बेंजीन प्लस CHO बहुत ईजी है. इसको हम बोल सकते हैं बेंजेल्डिहाइड. बेंजीन प्लस एल्डिहाइड. ओके, क्या लिख सकते हैं इसको? बेंजीन प्लस एल्डिहाइड. बेंजीन प्लस एल्डिहाइड, तो ये क्या बन गया? बेंजेल्डिहाइड. बेंजेल्डिहाइड. क्लियर? बेंजेल्डिहाइड. और वी कैन से इट, ओके, और वी कैन से इट बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, है ना. एल्डिहाइड अगर चेन में नहीं आ रहा है देन इसको हम लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड. उसके बाद बेंजीन बेंजेल्डिहाइड हो गया. अगेन चेक करो, बेंजीन में CH और Br भी अटैच्ड है. सो Br कौन सी पोजीशन पे? मेटा पोजीशन पे. तो मेटा ब्रोमो बेंजेल्डिहाइड. और IUPAC नेम इज 3 ब्रोमो बेंजेल्डिहाइड. क्लियर है? यहाँ पर चेक करते हैं. O पे ऑर्थो पे अटैच्ड है हाइड्रोक्सी. ओके, इट इज नॉट द फंक्शनल ग्रुप. द मेन फंक्शनल ग्रुप इज CHO. तो यहाँ पर ये हो गया सब्सटीट्यूशनल ग्रुप. वेन OH इज सब्सटीट्यूशनल ग्रुप, देखो CH और OH में से किसी एक को फंक्शनल ग्रुप बनाओगे आप. So fighting between the OH and the CHO, and CHO is more powerful, more dominant. So CHO is the functional group and OH is the substitution group. Or as a substitution group for OH, hydroxy term is used. है ना? So that's why it is called ortho-hydroxybenzaldehyde and it is again called salicylic. सैलिसिलिक एसिड होता है अगर यहाँ पर COOH होता तो, सॉरी यहाँ पर COOH होता तो. देखो मैं चेक कर देता हूँ, अपन समझ लेते हैं इसको. ये आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पर सपोज OH है और यहाँ पर COOH है. इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड. बट ऑन द पोजिशन ऑफ द COOH देयर इज CHO, सो इट इज कॉल्ड सैलिसिल्डिहाइड, है ना. ई खट के एल्डिहाइड लगा दिया बस, और कुछ नहीं किया. दैट टाइम 2 पे हाइड्रोक्सी है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो गया. यहाँ चेक करो, ये किस टाइप का कंपाउंड है? दैट इज दी बेंजीन और उस पर ऑर्थो एंड सॉरी एक दूसरे की ऑर्थो पोजिशन पे देयर आर CHO ग्रुप. ठीक है, ये भी हम एसिड से समझ सकते हैं कैसे. सो राइट दिस बेंजीन रिंग और देर इज COOH और इसको बोलते हैं बेटा थैलिक एसिड. क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड. PTHALIC एसिड, थैलिक एसिड. ओके, सो नाउ अगर यहाँ पर there is no COOH group and there is CHO group. So it is called थैलीएल्डिहाइड. क्या बोलेंगे? थैलीएल्डिहाइड. थैले, यहाँ से ई हटा दिया, यहाँ से ई हटा दिया तो एल्डिहाइड लिख दो बस, पीछे थैलीएल्डिहाइड हो जाएगा. आप चेक कर सकते हो यहाँ से. दैट इज दी थैलीएल्डिहाइड. ओके सॉरी, थैलीएल्डिहाइड ये हो गया. और उसके बाद बेंजीन 1,2 डाइकार्ब, बिकॉज दिस एल्डिहाइड आर नॉट इन द कार्बन चेन, बेंजीन इज द मेन चेन. तो बेंजीन के 1 और 2 पोर्शन में कौन अटैच्ड है? कार्बेल्डिहाइड. सो दैट टाइम दे आर नॉट एल्डिहाइड, दे आर कार्बेल्डिहाइड. ओके, नाउ द नेमिंग ऑफ द कीटोन. कीटोन में जो कॉमन नेम लिखना है बेटा वो लिखना है कीटोन मीन्स एल्काइल कीटोन, डाई मिथाइल एंड एल्काइल इथाइल मिथाइल जो भी होएगा. और यहाँ पर लिखना है, वो था एल्केनल, ये हो जाएगा एल्केनोन. इसका मतलब इसमें सफिक्स जो होता है कीटोन में बेटा वो ओन यूज होता है. ठीक है, एल्केनोन. क्लियर? फर्स्ट एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O
और CH3, क्लियर, C डबल बॉन्ड और CH3। सो कीटोन कभी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रहेगा, इट विल बी सेकंड थर्ड कहीं भी हो सकता है, बट फर्स्ट पे नहीं रहेगा, बिकॉज कीटोन के दोनों साइड में क्या होना चाहिए, आर आर ग्रुप होना चाहिए। तो नंबरिंग यहाँ से होगी, नंबरिंग यहाँ से होगी, मीन्स कीटोन एक्वायर सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन बट नॉट फर्स्ट पोजीशन। सो इट विल बी CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, क्लियर हो गया। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 2 पे ऑन लग रहा है। और हाउ मच कार्बन आर हियर, कीटोन भी काउंट करना है, तो 3 कार्बन से, सो प्रोपेनोन है ना, क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेनोन हो जाएगा। ओके, और डाई मिथाइल कीटोन, बिकॉज इस साइड मिथाइल इस साइड मिथाइल, देयर आर टू मिथाइल डाई मिथाइल कीटोन, इट इज कॉल्ड ऑल्सो एसीटोन। एसिड मीन्स इसको क्या बोलेंगे हम, एसीटोन बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज CH3CO CH2 CH2 CH3 है ना, ये आपके सामने। तो चेक करना है हमको, कीटोन कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में टू कार्बन से, टू कार्बन मीन्स इथाइल, वन कार्बन मीन्स मिथाइल। तो ई कम्स फर्स्ट, E comes before the M in the alphabet, so we have to write ethyl first and after that methyl, तो it is ethyl methyl ketone, ठीक है। और इसका जो कॉमन IUPAC नेम रहेगा बेटा आप जानते ही हो, आपको ये पूरा कार्बन चेन चूज करना है, देर आर 4 कार्बन इन चेन, तो ब्यूटेन हो गया। बट वन इसको लीस्ट इस साइड से करोगे बेटा तो 1 2, इसको 3 मिलेगा इस कार्बन को, देन 4, बट इस साइड से करोगे तो 1 2, तो एक साइड से कीटोन को मिल रहा है 3 मार्क्स, एक को मिल रहा है 2 नंबर, तो यू हैव टू गो विद द 2 नंबर, लीस्ट नंबर के साथ जाना है हमको। सो इट मीन्स नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, तो 2 पे कीटोन हो गया, तो सिंपल है ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 1। ई डिलीट कर देना है पीछे से, ब्यूटेन या 2 ब्यूटेनॉन भी बोल सकते हैं, ब्यूटेन 2 1 इज मोर करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज CH3 CH CH3 CO CH3, तो चेक करते हैं इसमें क्या नेम हो सकता है। चेक करो, यहाँ से ये कीटोन है, इसके इस साइड में आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, 3 कार्बन वाला आइसो ग्रुप है, इसमें भी 3 कार्बन वाला आइसो ग्रुप है, तो डाई आइसोप्रोपाइल हो गया, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन इसका हो जाएगा आपका कॉमन नेम। एंड व्हाट इज द IUC नेम, IUPAC नेम, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। कैसे चेक करेंगे, सपोज आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, दोनों साइड से ही नंबरिंग आएगी, 1 2 3 4 5। अब चेक करते हैं हम, 1 2 3 4 5, ये कीटोन यहाँ पर है, तो इस साइड नंबरिंग करो, इस साइड से नंबरिंग करो, सेम थिंग है। सो 3 पे आ जाएगा ऑन, बट हाउ मच कार्बन, 5 कार्बन, मीन्स एक तो हो गया पेंटेन, पेंटेन हो गया। ऑन ऑन कहाँ पर है बेटा, 3 पे ऑन है, तो पेंटेन 3 ऑन हो गया। अब मिथाइल कहाँ पर अटैच्ड है, 2 पे और 4 पे, तो 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड यू कैन चेक, ओके, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन, क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पे, फोर्थ इज दिस इज बेंजीन पे COCH3 लगा हुआ है, इट इज कॉल्ड। अब यहाँ चेक करें, कीटोन इज द मेन कार्बन चेन, यहाँ पर कीटोन की जो मेन कार्बन चेन है वो ये वाली है, दैट इज दी इथेन, 2 कार्बन चेन है ना, 2 कार्बन चेन हो गया, इथेनॉन हो गया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला, फर्स्ट पे फेनिल अटैच्ड है, तो वी कैन से फेनिल अटैच्ड है, इसका नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम की बात करता हूँ पहले मैं, तो दैट इज दी 1 पे फेनिल है, देन इथेन 1 ऑन, है ना, 1 पे फेनिल है और इथेन 1 ऑन है। कैसे हुआ ये, 1 पे फेनिल अटैच हो गया, 2 कार्बन है इथेन, और कीटोन कहाँ पर है, फर्स्ट कार्बन पे अटैच है। ओके, सो दो टाइप से आप इसको नंबरिंग कर सकते थे, you can give the number 1 and 2 or 1 and 2, but when from here the ketone gain the one number means the least number, तो आपको नंबरिंग ये क्या करना है, आपको नंबरिंग करना है, इसको फर्स्ट इसको 2 करना है। सो 1 पे कीटोन है, इथेनॉन हो गया और फेनिल हो गया, और यू कैन चेक हियर इस साइड क्या है, मिथाइल, इस साइड क्या है, फिनाइल, तो यू कैन राइट मैथिल फेनिल कीटोन, क्लियर। उसके बाद यहाँ तो दोनों साइड बेंजीन है तो फेनिल है, तो डाईफेनिल कीटोन, यू कैन से बेंजोफिनोन ऑल्सो। उसके बाद इसका नाम बेंजोफिनोन रहेगा IUPAC में। DTC यहाँ पर चेक करो, ये भी कीटोन है, कैसे कीटोन है, ये कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड हो, सो दैट इज द कीटोन, है ना, कीटोन पे इस पे लगा हुआ है आपका, दैट इज द मिथाइल। सो इट इज द अल्फा कार्बन, कौन सा कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ये कार्बन अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, सो दैट्स वाई अल्फा पे कौन अटैच्ड है, मिथाइल, सो इसका नेम क्या हो जाएगा, अल्फा मिथाइल, और इट इज नॉट बेंजीन, इट इज द साइक्लोहेक्सेन, है ना, साइक्लोहेक्सेन, और फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, सो साइक्लोहेक्सेनोन, समझ गए, वैसे ही होगा, ये हेक्सेन लिखा, हेक्सेन प्लस ओन, तो यहाँ से ई कैंसिल करो, ये हो जाएगा बेटा आपका हेक्सेनोन, इट इज़ नॉट बेंजीन, इट इज साइक्लोहेक्सेनोन, और अल्फा पे मिथाइल है तो अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, बट इन द IUPAC नेम यू कैन राइट दी 2, है ना, नंबर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, बिकॉज ये कार्बन हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, सो यहाँ लिखना पड़ेगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, क्लियर। उसके बाद देर आर टू मोर एग्जाम्पल्स, ये टू मोर एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, यहाँ पे चेक करते हैं हम,
1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, बट एक कार्बन चेन में नहीं आ रहा है। ओके, तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, सपोज इसको कार्बन चेन में लेते हो तो ये नहीं आएगा। ओके, बट दीज आर ऑल एल्डिहाइड, तो आपको सबके साथ एक जैसा बिहेव करना है। सपोज आप यहाँ से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन, तो ये एल्डिहाइड वापस काउंट में नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4, तो ये वाला काउंट में नहीं आ रहा है। सो यू हैव टू टेक ऑल थ्री, और यू हैव टू टेक नॉट, यू हैव नॉट टेक एनी वन, किसी को भी नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड तीनों हम चेन में नहीं ले सकते, दैट्स वाई हम तीनों को क्या करेंगे, स्किप कर देंगे यहाँ पर। सो मेन कार्बन चेन इज दिस। ओके, 1 पे सी एच ओ, थर्ड पे सी एच ओ, 2 पे सी एच ओ, तो बेटा इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, बिकॉज 3 कार्बन चेन, ये कार्बन ही चूज़ किया हमने। सो ये साइड चेन हो गई, ये साइड चेन हो गई, ये साइड चेन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर साइड चेन इसलिए क्या लिखेंगे, कार्बेल्डिहाइड, नॉट इज एल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, बिकॉज ये चेन में काउंट नहीं हो रहा है। सो दैट्स वाई प्रोपेन वन, सॉरी, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। क्लियर है, इस कंडीशन में ऐसे नंबरिंग करना, तीनों ही सी एच ओ को आपको छोड़ना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पर चेक करो, कीटोन है, देर आर 2 कीटोन, कहाँ पर है, 1 2 3 4 5, 2 पे और 4 पे कीटोन है, डाइओन, 2 4 डाइओन, और हाउ मच कार्बन, 5 कार्बन, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पेंटेन 2 4 डाइओन। ओके स्टूडेंट्स, सो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज कंप्लीट। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सेपरेटली पढ़ेंगे, आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। स्टार्टिंग है चैप्टर का, सो दैट्स वाई देर इज some kind of easy material, and for starting of the chapter I think it helps you. So next class में हम next topic को study करेंगे. All the best to all of you.